हमारे यूट्यूब चैनल सखी डिवाइन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई कहानी आखिरी मंजिल, जो है बिना देर किए हुए सुनते हैं। आज 3 साल गुजर गए। यही मकान है, यही बाग है, यही गंगा का किनारा, यही संगमरमर का हौज, यही मैं हूँ और यही दारो दीवार। मगर इन चीजों से दिल पर कोई असर नहीं होता। वह नशा जो गंगा की सुहानी और हवा के दिलकश झोंके से दिल पर छा जाता था, उस नशे के लिए अब जी तरस रहा है। अब वह दिल नहीं रहा, वह युवती जो जिंदगी का सहारा थी, अब इस दुनिया में नहीं है। मोहिनी ने बड़ा आकर्षक रूप पाया था। उसके सौंदर्य में एक आश्चर्यजनक बात थी, उसे प्यार करना मुश्किल था। वह पूजने के योग्य थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक बड़ी लुभावनी आत्मिकता की दीप्ति रहती थी। उसकी आंखें जिनमें लाज और गंभीरता और पवित्रता का नशा था, प्रेम का स्रोत थी। उसकी एक एक चितवन, एक एक क्रिया, एक एक बात उसके हृदय की पवित्रता और सच्चाई का असर दिल पर पैदा करती थी। जब वह अपनी शर्मीली आंखों से मेरी ओर ताकती, तो उसका आकर्षक और उसकी गर्मी मेरे दिल में एक ज्वार भाटा सा पैदा कर देती। उसकी आंखों से आत्मिक भावों की किरणें निकलती थी, मगर उसके होठ प्रेम की वाणी से अपरिचित थे। उसने कभी इशारे से भी उस अथाह प्रेम को व्यक्त नहीं किया, जिसकी लहरों में वह खुद तिनके की तरह बही जाती थी। उसके प्रेम की कोई सीमा न थी। वह प्रेम जिसका लक्ष्य मिलन है, प्रेम नहीं वासना है। मोहिनी का प्रेम वह प्रेम था जो मिलन में भी वियोग के मजे लेते हैं। मुझे खूब याद है, एक बार जब उसी हौज के किनारे चांदनी रात में मेरी प्रेम भरी बातों से विभोर होकर उसने कहा था, आ वह आवाज अभी मेरे हृदय पर अंकित है। मिलन प्रेम का आदि है, अंत नहीं। प्रेम की समस्याओं पर इससे ज्यादा शानदार, इससे ज्यादा ऊंचा ख्याल कभी मेरी नजर में नहीं गुजरा। वह प्रेम जो चितवनों से पैदा होता है और वियोग में ही हरा भरा रहता है। वह वासना के एक झोंके को भी बर्बाद नहीं कर सकता। संभव है कि यह मेरी आत्मस्तुति हो, मगर वह प्रेम जो मेरी कमजोरियों के बावजूद मोहिनी को मुझसे था, उसका एक कतरा भी मुझे बेसुध करने के लिए काफी था। मेरा हृदय इतना विशाल ही ना था। मुझे आश्चर्य होता था कि मुझे वह कौन सा गुण था जिसने मोहिनी को मेरे प्रति प्रेम से विवहल कर दिया था। सौंदर्य, आचरण की पवित्रता, मर्दानगी और जौहर, यही वह गुण हैं जिन पर मोहब्बत निछावर होती है। मगर मैं इनमें से एक पर भी गर्व नहीं कर सकता था। शायद मेरी कमजोरियां ही उस प्रेम की तरफ का कारण थी। मगर मोहिनी में वह अदाएं ना थी जिन पर रंगीली तबीयतें फिदा हो जाया करती है। तिरछी चितवन, रूप गर्भ की मस्ती भरी हुई आंखें, दिल को मोह लेने वाली मुस्कुराहट, चंचल बातें, उनमें से कोई चीज यहाँ ना थी। मगर जिस तरह चांद की मध्यम सुहानी रोशनी में कभी कभी फुहारे पड़ने लगती हैं, उसी तरह निश्चल प्रेम में उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट कौंध जाती और आंखें नम हो जाती। यह अदा ना थी, सच्चे भाव की तस्वीर थी, जो मेरे हृदय में पवित्र प्रेम की खलबली पैदा कर देती थी। शाम का वक्त था। दिन और रात गले मिल रहे थे। आसमान पर मतवाली घटाएं छाई हुई थी और मैं मोहनी के साथ उसी हौज के किनारे बैठा हुआ था। ठंडी ठंडी बयार और मस्त घटाएं हृदय के किसी कोने में सोते हुए प्रेम के भाव को जगा दिया करती है। वह मतवालापन जो उस वक्त हमारे दिल पर छाया हुआ था, उस पर मैं हजारों होशमंदियों को कुर्बान कर सकता हूँ। ऐसा मालूम होता था कि उसकी जबान भी संयम की बेड़ियों से मुक्त हो गई थी और उसी प्रेम में डूबी हुई बातों से मेरी आत्मा को जीवन मिल रहा था। एकाएक मोहिनी ने चौंक कर गंगा की तरफ देखा। हमारे दिल की तरह उस वक्त गंगा भी उमड़ी हुई थी। पानी की उस
उद्विग्न उठती गिरती सतह पर एक दिया बहता हुआ चला जाता था और उसका चमकता हुआ अक्स थिरकता और नाचता एक पुष्चल तारे की तरह पानी को अलोकित कर रहा था। आह! उस नन्ही सी जान की क्या बिसात थी। कागज के चंद पुर्जे, बांस की चंद तिल्लियां, मिट्टी का एक दिया कि जैसे किसी की अतृप्त लालसाओं की समाधि थी, जिस पर किसी दुख बांटने वाले ने तरस खाकर एक दिया जला दिया था। मगर वह नन्ही सी जान, जिसके अस्तित्व का कोई ठिकाना न था, उस अथाह सागर में उछलती हुई लहरों से टकराती, भंवरों से हिलकोरी खाती, शोर करते हुए लहरों से रौंदती चली जाती थी। शायद जल देवियों ने उसकी निर्बलता पर तरस खाकर उसे अपने आंचलों में छुपा लिया था। जब तक वह दिया झिलमिलाता और टिमटिमाता हमदर्द लहरों से झकोरे लेता दिखाई दिया। मोहिनी टकटकी लगाए खोई सी उसी तरफ ताकती रही। जब वह आंखों से ओझल हो गया तो वह बेचैन से उठ खड़ी हुई और बोली, मैं किनारे पर जाकर उस दिए को देखूंगी। जिस तरह हलवाई के मन भावन पुकार सुनकर बच्चा घर से बाहर निकलता पड़ता है और चाव भरी आंखों से देखता और अधीर आवाज़ से पुकारता, उस नेबत ने थाल की तरफ दौड़ता है, उसी जोश और चाव के साथ मोहिनी नदी के किनारे चली। बाग से नदी तक सीढ़ियां बनी हुई थी। हम दोनों तेजी के साथ निचले उतरे जा रहे थे। किनारे पहुंचते ही मोहिनी ने खुशी के मारे उछलकर जोर से कहा, अभी है, अभी है, देखो वह निकल गया। वह बच्चा का उत्साह और उद्विग्न अधीरता जो मोहिनी के चेहरे पर उस समय थे, मुझे कभी न भूलेगी। मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ, उस दिए से ऐसा हार्दिक संबंध, ऐसा बिलबालता क्यों? मुझे जैसा कवित्व शून्य व्यक्ति उस पहेली को जरा सा भी न बुझ सका। मेरा हृदय में आकांक्षाएं पैदा हुई। अंधेरी रात, घटाएं उमड़ी हुई, नदी बाढ़ पर, हवा तेज। यहाँ इस वक्त ठहरना ठीक नहीं, मगर मोहिनी वह चाव भरे भोलेपन की तस्वीर उसी दिए की तरफ आंखें लगाए चुपचाप खड़ी थी और वह उदास दिया ज्यों हिलता मचलता चला जाता था, ना जाने कहाँ किस देश। मगर थोड़ी देर के बाद वह दिया आंखों से ओझल हो गया। मोहिनी ने निराश स्वर में पूछा, बुझ गया होगा? और इसके पहले कि मैं जवाब दूं, वह उस डोंगी के पास चली गई जिस पर बैठकर हम कभी कभी नदी के किनारे सैर किया करते थे और प्यार से भरे गले लिपटकर बोले, मैं उस दिए को देखने जाऊंगी कि वह कहाँ जा रहा है, किस देश को। यह कहते कहते मोहिनी ने नाव की रस्सी खोल ली। जिस तरह पेड़ की डालियां तूफान के झोंके से झकोली खाती, उसी तरह यह डोंगी डावाडोल हो रही थी। नदी का वह डरावना विस्तार, लहरों की वह भयानक छलांगे, पानी की वह गरजती हुई आवाज, इस खौफनाक अंधेरे में इस डोंगी का बेड़ा क्योंकि पार हो गया। मेरा दिल बैठ गया, क्या उस अभागी की तलाश में यह किश्ती भी डूबेगी? मगर मोहिनी का दिल उस वक्त उसके बस में ना था। उसी दिए की तरफ उसका हृदय भी भावनाओं की विराट लहरों भरी गरजती हुई नदी में बहा जा रहा था। मतवाली घटाएं झुकती चली आती थी कि जैसे नदी के गले मिलेगी और वह काली नदी यूं कगारों उठती के थी गिरने की कि आवाजें जैसे सुनते, बादलों को छू काले लेगी। काले पेड़ों का डर के झूमना मारे देखते आंखें चले मूंदी जाते जाती थे। थी। आबादी हम पीछे तेजी छूट के गई, साथ उछलते देवताओं की बस्ती से भी आगे निकल गए। एकाएक मोहिनी चौंक कर उठ खड़ी हुई और बोले, अभी है, अभी है, देखो वह जा रहा है। मैंने आंख उठाकर देखा, वह दिया ज्यों का त्यों हिलता मचलता चला जाता था। उस दिए को देखते हम बहुत दूर निकल गए। मोहिनी ने यह राग अल्पना शुरू किया, मैं साजन से मिलन चले। कैसे तड़पा देने वाली गीत था और कैसी दर्द भरी रसीली आवाज, प्रेम और आंसुओं में डूबी हुई। मोहक गीत में कल्पनाओं को जगाने की बड़ी शक्ति होती है। वह मनुष्य को भौतिक संसार से उठाकर कल्पना लोक में पहुंचा देता है। मेरे मन की आंख में उस वक्त नदी की पुरजोर लहरें, नदी किनारे की झूमती हुई डालियां,
सनसनाती हुई हवाएं शब ने जैसे रूप धर लिया था और अब सब की सब तेजी से कदम उठाए चले जाते थे अपने साजन से मिलने के लिए। उत्कंठा और प्रेम से झूमती हुई एक युवती की धुंधली सपने जैसे तस्वीर हवा में, लहरों में और पेड़ों के झुरमुट में दिखाई देती और कहती थी, साजन से मिलने के लिए। इस गीत के सारे दृश्य पर उत्कंठा का जादू फूंक दिया। मैं साजन से मिलन चली, साजन बसत कौन सी नगरी, मैं बोलूं ना जानू, ना मोहे आस मिलन की, उससे ऐसी प्रीत भली, मैं साजन से मिलन चली। मोहिनी खामोश हुई तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और उस सन्नाटे में एक बहुत मध्यम रसीला स्वप्नील स्वर क्षितिज के उस पार से या नदी की नीच से या हवा के झोंकों के साथ आता हुआ मन के कोने को सुनाई देता था। मैं साजन से मिलन चली। मैं इस गीत के इतना प्रभावित हुआ कि जरा देर के लिए मुझे ख्याल न रहा कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। दिल और दिमाग में वही राग गूंज रहा था। अचानक मोहिनी ने कहा, उस दिए को देखो। मैंने दिए की तरफ देखा। उसकी रोशनी मंद हो गई थी और आय की पूंजी खत्म हो चली थी। आखिर वह एक बार जरा सा भभका और बुझ गया। जिस तरह पानी की बूंद नदी में गिरकर गायब हो जाती है, उसी तरह अंधेरे के फैलाव में उस दिए की हस्ती गायब हो गई। मोहिनी ने धीमी से कहा, अब नहीं दिखाई देता, बुझ गया। यह कहकर उसने एक ठंडी सांस ली। दर्द उमर आया, आंसुओं से गला फंस गया। जबान से सिर्फ इतना निकला, क्या यही उसकी आखिरी मंजिल थी? और आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरी आंखों के सामने से पर्दा सा हट गया। मोहिनी की बेचैनी और उत्कंठा, अधीरता और उदासी का रहस्य समझ में आ गया और बरबस मेरी आंखों से भी आंसू की चंद बूंदें टपक पड़ी। क्या उस शोर भरे खतरनाक तूफानी सफर की यही आखिरी मंजिल थी? दूसरे दिन मोहिनी उठी तो उसका चेहरा पीला था। उसे रात भर नींद नहीं आई थी। वह कवि स्वभाव की स्त्री थी। रात की इस घटना ने उसके दर्द भरे भावुक हृदय पर बहुत असर पैदा किया था। हंसी उसके होठों पे यूं ही बहुत कम आती थी। हाँ, चेहरा खिला रहता था। आज से वह हंसमुखपन भी विदा हो गया। हरदम चेहरे पर एक उदासी सी छाई रहती और बातें ऐसी जिनसे हृदय छलनी होता था और रोना आता था। मैं उसके दिल को इन ख्यालों से दूर रखने के लिए कई बार हंसाने वाले किस्से लाया, मगर उसने उन्हें खोल कर भी ना देखा। हाँ, जब मैं घर पर ना होता तो वह कवि की रचनाएं देखा करती, मगर इसलिए नहीं कि उनके पढ़ने से कोई आनंद मिलता था, बल्कि इसलिए कि उसे रोने के लिए ख्याल मिल जाता था। वह कविताएं जो उस जमाने में उसने लिखी, दिल को पिघला देने वाले दर्द भरे गीत हैं। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो उन्हें पढ़कर अपने आंसू रोक लेगा? वह कभी कभी अपनी कविताएं मुझे सुनाती और जब मैं दर्द में डूबकर उसकी प्रशंसा करता तो मुझे उसकी आंखों में आत्मा के उल्लास का नशा दिखाई पड़ता। हंसी दिल लगी और रंगीनी मुमकिन है कुछ लोगों के दिल पर असर पैदा कर सके, मगर वह कौन सा दिल है जो दर्द के भावों से पिघलना चाहेगा? एक रोज हम दोनों इसी बाग की सैर कर रहे थे। शाम का वक्त था और चैत का महीना। मोहिनी की तबीयत आज खुश थी। बहुत दिनों के बाद आज उसके होठों पर मुस्कुराहट की झलक दिखाई दी थी। जब शाम हो गई और पूर्णमासी का चांद गंगा की गोद से निकलकर ऊपर उठा तो हम इसी हौज के किनारे बैठ गए। यह मौज सीढ़ियों की कतार और यह हौज मोहिनी की यादगार है। चांदनी में बिसात आई और चौपर होने लगी। आज तबीयत की ताजगी ने उसके रूप को चमका दिया था और उसकी मोहक चपलताएं मुझे मतवाला किए देती थी। मैं कई बाजियां खेला और हर बार हारा। हारने में जो मजा था वह जीतने में कहाँ। हल्की सी मस्ती में जो मजा है वह छकने और मतवाला होने में नहीं। चांदनी खूब छटकी हुई थी। एकाएक मोहिनी ने गंगा की तरफ देखा और मुझसे बोली, वह उस पार कैसी रोशनी नजर आ रही है।
मैंने भी निगाहें दौड़ाई। चिता की आग जल रही थी, लेकिन मैंने टालकर कहा, मांझी खाना पका रहे हैं। मोहिनी को विश्वास नहीं हुआ। उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट दिखाई दी और आंखें नम हो गई। ऐसे दुख देने वाले दृश्य उसके भावुक और दर्दमंद दिल पर वही असर करते थे जो लू की लपट फूलों के साथ करती है। थोड़ी देर बाद वह मौन निश्चला बैठी रही, फिर शोक भरे स्वर में बोली, अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच गया। दोस्तों, इस तरह कहानी खत्म हो गई। हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक सबसे पहले पहुंचे।